नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। स्वागत है आपका भारतवर्ष के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन कौसानी से। कौसानी हिल स्टेशन महात्मा गांधी को भी बड़ा प्रिय माना जाता था, इसलिए उन्होंने जीवन के कुछ अमूल्य क्षण इस हिमालय की गोद में बसा छोटा सा गांव कौसानी है, इसमें कई दिन उन्होंने यहाँ पे गुजारे थे। कौसानी का मजा तभी आप ले सकते हैं जब आप एक अच्छी प्रॉपर्टी में रुकें, और अच्छी प्रॉपर्टी का जब भी नाम आता है तो पूरे उत्तराखंड में दो ही नाम है, दो रीजन है। एक गढ़वाल रीजन है और एक कुमाऊं रीजन है। गढ़वाल रीजन में लोग गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी कि जीएमबीएन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और कुमाऊं में लोग केएमबीएन यानी कि कुमाऊं मंडल विकास निगम की ही प्रॉपर्टी में रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि एक भरोसे और विश्वास का प्रतीक माना जाता है केएमबीएन और जीएमबीएन को। इसलिए कौसानी में जब भी आप आए तो यहाँ पे केएमबीएन की बहुत ही शानदार एक प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में है। चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं केएमबीएन की इस यूनिक प्रॉपर्टी को। त्रिशूल टूरिस्ट रेस्ट हाउस कौसानी। केएमबीएन का जो ये टीआरसी है, बहुत ही विहंगम दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। एक तो इसकी बैकग्राउंड में चारों तरफ से चीड़ और देवदार के पेड़ हैं, और सामने एकदम से हिमाच्छादित पर्वत चोटियां हैं। त्रिशूल बिल्कुल सामने यहाँ से दिखाई देता है। आज मौसम में कुछ फॉग टाइप का है, तो इसलिए यहाँ से हिमाच्छादित चोटियां नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ से मृगथोनी, त्रिशूल और नंदा देवी की पूरी रेंज बहुत क्लोज दिखाई देती है। चारों तरफ से बैकग्राउंड में चीड़ और देवदार का डेंस फॉरेस्ट होने के कारण यहाँ पे 24 घंटे जो बर्ड्स की मेलोडियस सॉन्ग है वो आप आती रहती है, जो आपको नेचर के बेहद करीब होने का एहसास दिलाती है। अब यहाँ पे वैसे तो बहुत कैटेगरी के रूम है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो रूम कैटेगरी है वो रॉयल रूम है। इनका रॉयल कॉटेज है, पर्सनल एक कॉटेज है जिसके आगे बिल्कुल आपकी गाड़ी भी आती है। हर कॉटेज के आगे इन्होंने गाड़ी की पार्किंग बनाई है। तो अंदर चल के देखते हैं कि रॉयल कॉटेज वाकई में रॉयल है या नहीं। रॉयल रूम में जैसे ही एंटर करते हैं तो वैसे ही एक रॉयल फील आने लग जाती है। एक बहुत बड़ा किंग साइज का बेड है, और बेड के अगर आप तीनों तरफ देखेंगे तो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे खिड़कियां दी हैं, और सामने की जो विंडो है वो तो काफी बड़ी है, जहां से आप बाहर का व्यू भी बेड से लेटे लेटे एंजॉय कर सकते हैं। पूरा रूम वुडन फर्निशिंग से बना है। वुडन फर्निशिंग काफी अच्छी हो रखी है। तो वुडन की रूम की विशेषता होती है, यदि आप यहाँ विंटर में आते हैं तो बाहर और अंदर के टेम्परेचर में आपको काफी अंतर देखने को मिलता है, यानी कि ये रूम काफी गर्म रहते हैं। फिर भी अगर आपको ठंड लगती है तो यहाँ पे ब्लोअर हीटर रूम पे अवेलेबल हो जाता है। बेड साइड दोनों स्विचेस लगे हुए हैं, और इसके रूम के बाहर एक इंटरकनेक्टेड रूम है, जहाँ पे आप ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, आप अपना लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। इसी रूम में एक इलेक्ट्रिक केटल भी दिया है, और टी, कॉफी, शुगर पाउच भी यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके साथ इसका बाथरूम भी देख लेते हैं। बाथरूम भी काफी बड़ा और स्पेसियस बाथरूम है, और बाथरूम में सारी एमिनिटीज हैं जो एक बाथरूम में होती हैं। कौसानी के पास यदि आप डे विजिट करना चाहते हैं तो एक हिडन डेस्टिनेशन है यहाँ तक, यानी कि कौसानी से, और ये गांव है कोटली तक लगभग 9 किलोमीटर सड़क मार्ग है, जहां तक आप गाड़ी से जा सकते हैं। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर है रुद्राधारी, भगवान शिव को समर्पित एक छोटा सा मंदिर और वाटरफॉल। तो चलते हैं यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। खूबसूरत चीड़, बांज, बुरांस के जंगलों से होता हुआ ये ट्रैक जाता है। कौसानी से लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस सड़क मार्ग से, और 1.5 किलोमीटर पैदल दूरी जंगलों से होते हुए, खूबसूरत रास्तों से होते हुए आखिरकार मैं पहुंचा हूं कौसानी की सबसे हिडन डेस्टिनेशन, रुद्रधारी महादेव। बहुत ही खूबसूरत जगह पे ये मंदिर है जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है, भगवान शिव को समर्पित है। और ये सोचिए कि जब बरसात होती है, आजकल पानी थोड़ा सा कम है, जब बारिश होती होगी तब सोचिए क्या नज़ारे यहाँ के रहते होंगे। यहाँ की जो वाइब है वो आपको जल्दी से यहाँ से जाने नहीं देगी।
बहुत ही शांति है और बगल से एक झरना बह रहा है और झरने के ठीक सामने ये देखिए एक छोटी सी लेक है जिसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है और बगल पे भगवान शिव का मंदिर है। चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, पशु पक्षियों की आवाजें हैं, पूरे वातावरण में ही एक जो शिवमय भक्ति होती है वो यहाँ आते ही आपको महसूस होने लग जाती है। यदि आप सुख शांति की खोज में हैं और ऐसे ही डेस्टिनेशन आपको पसंद है तो एक बार यहाँ जरूर आइए। कौसानी यदि आप आए हैं ऐसी डेस्टिनेशन पे जरूर आइए। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। अगर आप कुछ घंटों यहाँ बिताना चाहते हैं तो इससे परफेक्ट जगह कहीं नहीं है। 1929 में जब महात्मा गांधी भारत भ्रमण पे आए थे तो 2 दिनों के लिए वो कौसानी में रुके थे। कौसानी में जब वो रुके तो उन्होंने जब यहाँ पे सनसेट और सनराइज का जो व्यूज देखा, हिमम मंडित पर्वत श्रृंखलाओं पे पड़ती हुई सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो वो एकदम गोल्डन कलर की हो जाती है। और यहाँ का जो माहौल था, यहाँ का एटमॉस्फेयर था, ये गांधी जी को बड़ा अच्छा लगा और वो 14 दिन रुके। 2 दिन के लिए आए थे और 14 दिन इस स्थान पे वो रुके। श्रीमद् भागवत गीता पे आधारित जो उनकी बुक थी अनासक्ति योग, उसको लिखने की जो प्रेरणा थी उनको बताते हैं कि यहीं पे मिली थी। और उसके बाद ये स्थान गांधी जी को बड़ा प्रिय था। तो जब भी आप कौसानी आए, सत्य और अहिंसा के महान पुजारी महात्मा गांधी जी के इस आश्रम में जरूर आए। अभी भी यहाँ पे प्रार्थनाएं होती हैं और लोग सत्य और अहिंसा के इस महान पुजारी को श्रद्धांजलि देने जरूर यहाँ पे आते हैं। अनासक्ति योग आश्रम के ही बगल पे एक पहाड़ी शॉप है जहाँ पे बहुत सारे गिफ्टेड आइटम अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो आप लेके जा सकते हैं। यहाँ पे सारे लगभग पहाड़ी आइटम ही रखे हुए हैं। तो यदि आपको किसी को गिफ्ट देना है या कुछ यूनिक चीजें घर ले जानी है तो एक बार यहाँ इस शॉप पे भी जरूर विजिट करें। कौसानी आए हैं और कुमाऊं के आराध्य देव इष्ट देव चितई गोलजू महाराज से न मिले तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं निकल पड़ता हूं चितई गोलजू महाराज के लिए, जो कौसानी से लगभग 2 घंटे की डिस्टेंस पे खूबसूरत रास्तों से होते हुए ये मंदिर पड़ता है। भारतीय पुरातन शास्त्रों में उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। उत्तराखंड में कुछ ऐसे मंदिर हैं जो अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि देश विदेशों में प्रसिद्ध हैं। एक ऐसा ही मंदिर है कुमाऊं में, कुमाऊं के आराध्य देव गोलजू महाराज का, जिनको न्याय के देवता के तौर से भी जाना जाता है और जहां मात्र चिट्ठी भर लिखने से आपकी मनोकामनाएं, आपकी विशेष पूरी हो जाती हैं। इसका साक्षात प्रमाण ये मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे। हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने यहाँ पे चिट्ठियां लिख के, स्टाम्प पेपर पे लिख के ये सब यहाँ पे टांग दिया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसा माना जाता है कि जब इनकी विशेष पूरी होती है तो वो यहाँ दोबारा आते हैं और मंदिर पे घंटियां चढ़ा जाते हैं। उसका एग्जाम्पल भी आप देख रहे होंगे पीछे। हजारों की संख्या में छोटी से लेकर बड़ी तक हजारों घंटियां आज भी इस मंदिर में विद्यमान हैं। चितई गोलजू महाराज का आशीर्वाद लेने के बाद पता चला कि पास में ही बिल्कुल 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे उत्तराखंड में भगवान शिव का एक ऐसा अनोखा शिव मंदिर है जहां स्वयं सप्त ऋषियों के साथ भगवान भोलेनाथ ने तपस्या की थी। अब चलते हैं उत्तराखंड के इस पवित्र धाम जागेश्वर धाम की यात्रा पे। उत्तराखंड का हिमालय का जो क्षेत्र है वो देवी देवताओं के लिए और भगवान शिव की प्रेजेंस के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहा है। उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में एक ऐसा ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है जहां यदि आप एक बार चले गए तो आपको शिव जी की प्रेजेंस और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी पॉजिटिव जो एनर्जी है वो स्वयं फील होगी और आपका जल्दी से यहाँ से वापस आने का मन नहीं करेगा।
पुराणों के अनुसार भगवान शिव और सप्तऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी और ये वही प्राचीन मंदिर है जहाँ भगवान भोलेनाथ की लिंग रूप में उपासना शुरू की गई थी, पूजा अर्चना शुरू की गई थी लिंग रूप में। और ऐसा भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार की जाती थी। ऐसे में जब धीरे धीरे मन्नतों का दुरुपयोग होने लगा, 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पे आए और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। अब इस मंदिर में जो पूजा अनुष्ठान से ही मंगल कामनाएं पूरी हो जाती हैं। जागेश्वर धाम के इन 125 छोटे बड़े मंदिरों का वैसे लिखित में कोई इतिहास तो नहीं है, लेकिन यहाँ मौजूद कई मंदिरों की वास्तुकला और शैली को देखकर इन्हें 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य का बताया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की माने तो कुछ मंदिर गुप्त काल के बाद और कुछ मंदिर दूसरी शताब्दी के भी बताए जाते हैं। केदारनाथ की ही शैली में बना हुआ ये केदारनाथ मंदिर है। बिल्कुल मंदिर को ऐसा लगता है मंदिर को देख के कि बिल्कुल हम लोग केदारनाथ में ही आ गए हों। चारों तरफ से घने देवदार के वृक्षों के मध्य और जटागंगा के किनारे बसा भगवान शंकर का ये धाम जागेश्वर धाम स्थापत्य कला के साथ साथ जाना जाता है यहाँ की पॉजिटिव वाइब के लिए। ऐसी वाइब जो आपको बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर कर देगी। उत्तराखंड में कौसानी और उसके नियरेस्ट डेस्टिनेशंस का ये वीडियो आपने देखा, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि उत्तराखंड से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो आप तक मिलते रहें। हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाजत। महादेव आप सभी लोगों पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।